हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, छाया आती है क्रिश से मिलने के लिए, तभी वहाँ पर वो कियो को देख लेती है और क्रिश के थ्रू उसे मालूम पड़ जाता है कि कियो यहाँ पर जॉब करने वाली है। यहाँ पे जो छाया रहती है वो कियो को इस बात के लिए ब्लेम देती है कि आज पिट की जो भी कंडीशन है तुम्हारी दी हुई है, अगर तुम उनके घर पर नहीं आई हुई होती तो आज पिट के डैड उसे घर से बाहर नहीं निकालते हैं। इसके अलावा छाया कियो को और भी ज़्यादा बुरा भला कहने लगती है जिसकी वजह से कियो वहाँ से जाने लगती है। तो क्रिश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो छाया रहती है वो बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। तो कियो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन जब कियो बाहर निकलती है तो वहाँ से पिट जा चुका था क्योंकि पिट नहीं चाहता था कि कियो को उसके बारे में मालूम पड़े। इधर क्रिश छाया को एक्सप्लेन करता है कि तुम जैसा कियो को समझ रही हो वो वैसी है नहीं, वो अच्छी लड़की है, लेकिन छाया मानने के लिए रेडी नहीं रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमारे पिट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा चुका था और अपने बाइक के पास ही बैठा था। वो नहीं चाहता था कि घर वालों को मालूम पड़े कि इस वक्त वो कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट सीन में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि कियो को समझाते रहते हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसे अपनी क्वालिफिकेशन को रोकना नहीं चाहिए, उसे उसकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। अगर वो कंप्लीट करना चाहेगी तो इसमें पिट के डैड उसकी पूरी हेल्प करेंगे, जिस पे कियो रेडी हो जाती है अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कि कियो की मॉम के पास आया हुआ रहता है। यहाँ पर वो उनसे सॉरी बोलता है, तभी कियो आ जाती है। यहाँ पर पिट कियो को सच्चाई बता देता है कि तुम्हारी मॉम कैसी थी, जिनका अफेयर मेरे डैड के साथ चल रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उन्हें ब्लेम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है जो अपनी एडॉप्ट वाली बात पिट को बता देती है और कह देती है कि अगर तुम तुम्हारे घर पर नहीं आए तो इसका मतलब तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरी हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अपने घर वापस आ जाओ। जिस पर पिट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आई हो, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कि छाया के साथ रहता है और फाइनल डिसाइड करता है कि वो दोनों अब यहाँ से चले जाएंगे फॉरेन कंट्री में अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। इधर पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि कियो को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि कियो अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद उनकी बिजनेस में उनका हाथ बटाए, जिस पर कियो रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारे पिट के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग लास्ट टाइम मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं तो लास्ट गुड बाय कहते जाएं। यहाँ पर जो क्रिश रहता है वो छाया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो इस वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि छाया पिट के साथ जाए। वो उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन छाया तो रहती है, वो मानने के लिए रेडी ही नहीं रहती है। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी क्रिश आकर छाया को हक कर लेता है और बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जिस पर छाया बोलती है कि मेरी खुशी पिट में है तो प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दो। अब जबकि क्रिश छाया की खुशी चाहता था तो वो उसे रोकता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी प्रॉमिस करता है कि लाइफ में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे एक बार कॉल कर देना। और यहाँ पर उन दोनों के बीच किस होने वाली ही रहती है, तभी छाया मना कर देती है और बोलती है कि मुझे लेट हो रहा है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कियो को ये बता देते हैं कि उन्होंने उसका एडमिशन बाहर कंट्री में कर दिया है, तो उसे अब अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी कियो रहती है वो रेडी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि पिट के डैड को वो नाराज़ करे। अब जबकि कियो फॉरेन कंट्री जाने वाली थी तो वो एक बार क्रिश से मिलने के लिए जाती है, उसे बताने के लिए कि वो अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड जा रही है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो क्रिश रहता है वो छाया के जाने के बाद बहुत ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन जब उसे कियो जैसी फ्रेंड मिलती है तो वो अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करने लगता है। यहाँ पर वो लोग एक साथ रहते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। नेक्स्ट सीन में पिट और छाया को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए साउथ के सियोल में जाते हैं और वहाँ पर अपना एडमिशन लेकर अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर छाया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि उसे पिट का पूरा टाइम जो मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में पिट के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे से दूर हो चुके थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे।
यहाँ पर जो कियो रहती है उन्हें उनका स्ट्रेस देखा नहीं जाता है और वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो जितनी जल्दी हो सकेगा पिट को वापस लेकर आएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पीट और छाया को जो कि वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था वो लोग बात नहीं किए थे, तो आज वीडियो कॉल पर वो लोग बात करते हैं। तभी वहाँ पर कियो आ जाती है और फाइनली वो बाय बोलने के लिए आई हुई रहती है, क्योंकि अब वो दूसरी कंट्री जा रही थी अपनी क्वालिफिकेशन को कम्प्लीट करने के लिए। यहाँ उसे डाउट होता है क्रिश पर, तो वो क्रिश से पूछती है कि तुम्हें मालूम है पीट कहाँ है, जिस पे क्रिश मना करता है और वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम उसके डैड को बस इतना बता दो कि वो जहाँ भी है इस वक्त वो खुश है। तो वहाँ से हमारी कियो चली जाती है। उसके बाद छाया को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में वो देख लेती है कि यहाँ पर कियो ने भी एडमिशन करवा लिया है, तो ये बात पिट को ना पता चले इस वजह से वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और बोलती है कि आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग बाहर चले। यहाँ पर जो पिट रहता है उसे थोड़ा अजीब लगता है बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो हमारी छाया रहती है वो सोचती है कि अगर पिट को मालूम पड़ गया कि कियो यहाँ पर आई हुई है तो वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसके पास चला जाएगा। इस वजह से वो पिट को नहीं बताना चाह रही थी कि कियो भी अब सियोल में आ चुकी है। यहाँ कियो को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई रहती है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर छाया और पिट भी आए हुए रहते हैं। तभी छाया देख लेती है कि कियो भी इस रेस्टोरेंट में आई हुई है, तो वो नहीं चाहती थी कि पिट और कियो का आमना सामना होए, तो वो पिट को वहाँ से लेकर चली जाती है और बोलती है कि मुझे आज इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है, चलो हम दोनों कहीं बाहर खाते हैं। उसके बाद पिट और छाया को दिखाया जाता है। पिट छाया को उसके होटल ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर छाया कहती है कि आज वो उसके साथ रुक जाए, लेकिन पिट कहता है मुझे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी कियो की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि कियो से बात करती रहती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वहाँ पर अच्छा लग रहा है, जिस पर कियो बोलती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट सीन में कथा को दिखाया जाता है जो कि अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहता है। वो बॉल गोल तो करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कियो की फ्रेंड रहती है उसके फ़ोन पर जाकर बॉल लग जाता है, जिसकी वजह से कियो की फ्रेंड का फ़ोन टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है। वो कथा को बोलती है कि तुम्हें मालूम है ये कितना ज़्यादा महंगा फ़ोन था, मेरे डैड ने अभी मुझे जस्ट न्यू ही दिलाया था और तुमने मुझे सही से यूज़ करने भी नहीं दिया, चलो मुझे इसे रिपेयर करा के दो। यहाँ पर कथा जाता है और फाइनली वो उसे रिपेयर करा के देता है, लेकिन वो रिपेयर के पैसे भी ले लेता है। इधर हमारे पिट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठे रहता है। तभी उसे अचानक से ऐसा लगता है कि उसने कियो को यहाँ पर देखा है, तो वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए जाता है और फाइनली वो देख लेता है कि कियो यहाँ पर आई हुई रहती है, तो वो उससे छुपने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि हमारी कियो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर पिट उसे दोबारा देख लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारे पिट को कि फाइनली उसे मालूम पड़ जाता है कि कियो ने भी अपना एडमिशन यहाँ पर करा लिया है, तो वो छाया के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे यही छुपाने की कोशिश कर रही थी ना। छाया बोलती हाँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए छुपा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कियो के बारे में तुम्हें यहाँ पर पता चले और तुम हर्ट हो। जिस पर पिट छाया को बोलता है कि मैंने अपने लाइफ के डिसीजन तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा, ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। छाया बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, तो वो क्रिश के पास कॉल करती है। यहाँ पर क्रिश को दिखाया जाता है कि वो तो पहले से ही साउथ कोरिया में आ चुका था और इस वक्त वो छाया और पिट को ही देख रहा था। पिट वापस आ जाता है और वो अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसे हक कर लेता है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है वो दूर से खड़ा देखता रहता है और एक बार फिर से इस बेचारे का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में रहता है, लेकिन उसके पास आज भी कियो की हैंकी थी। उसने कियो की हैंकी को आज तक संभाल के रखा था, क्योंकि पिट कहीं ना कहीं कियो को पसंद करता था और वो उसके पास्ट के मेमोरीज के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी कियो को जो कि बाहर घूमती रहती है। तभी उसकी नज़र पिट पर पड़ जाती है। वो देखती है कि पिट बास्केटबॉल खेल रहा है, तो वो उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो पिट रहता है वो देख लेता है कि कियो उसे देख चुकी है। वो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी कियो रहती है वो पिट का पीछा करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, जहाँ पर पिट उसे संभाल लेता है। यहाँ पर पिट उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन कियो मना करती है क्योंकि वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी।